सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक राजा। बाबा कैसे कहते हैं? सतयुग में एक धर्म, एक भाषा है। अभी जो अनेक भाषा, अनेक धर्म है, ये सब वहां नहीं होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। एक ही भगवान भगवती लक्ष्मी नारायण का भारत पर अखंड राज्य होगा। सिर्फ भारतवासी ही होंगे। वन सॉवरेंटी, वन रिलीजन, वन लैंग्वेज अभी संगम पर स्थापन हो रही है। ये अभी बाबा क्या कर रहे हैं? स्थापन कर रहे हैं। इसलिए वहां एक ही मत, एक ही महाराजा महारानी का राज्य। सतयुग में महाराजा महारानी और त्रेता में राजा रानी कहा जाता है। फिर द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है। अब इस पर विचार सागर मंथन करेंगे। सतयुग एकता और दिव्यता का युग। सब में एकता होती है और दिव्य गुणों से संपन्न होते हैं। सतयुग को एकता का युग कहा जाता है। वहां ना कोई विवाद होता है, ना कोई भिन्नता। वहां केवल एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही शासन होता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, यही सतयुग का धर्म है, जो सतो प्रधान और पवित्र होता है। एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतयुग में कोई भी विभिन्न धर्म नहीं होते, ना ईसाई, ना मुस्लिम, ना बुद्ध, ना सिख। सिर्फ एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये धर्म स्वर्णिम और शुद्ध होता है। स्वर्णिम भी होता है और शुद्ध होता है। इसमें रहने वाले सभी आत्माएं देवता रूप होती हैं। इस धर्म को का प्रतिनिधित्व भगवान भगवती रूप लक्ष्मी नारायण करते हैं। नंबर 3, एक भाषा, दिव्य संवाद का माध्यम। वर्तमान समय में दुनिया में सैकड़ों भाषाएं हैं, पर सतयुग में सिर्फ एक भाषा होती है। वे भाषा भी पवित्र, मधुर और दिव्य होती है। किसी को अनुवाद की जरूरत नहीं, कोई झगड़ा या गलतफहमी नहीं। सब आत्माएं एक ही भाव में बात करती। ये भाषा आत्मा की सच्ची पहचान से जुड़ी होती है। संस्कृति की नहीं, संस्कारों की भाषा। लाइन को अंतर, संस्कृति और संस्कार में क्या करेंगे अंतर? संस्कृति और संस्कार। संस्कृति किसे कहते हैं? आज दुनिया में अनेक संस्कृतियां हैं। रीति रिवाज, हाँ, रीति रिवाज, हर एक की संस्कृति अपनी अलग अलग है। परंतु वह संस्कृति की भाषा नहीं होती है, वहां संस्कारों की भाषा होती है। और संस्कार भी बाबा की श्रीमत के अनुसार बने हुए होते हैं। धीरे धीरे उनमें खराबी आती जाती है, तो भाषा में भी खराबी आती जाएगी। एक राजा रानी, अखंड राज्य। बस एक ही राजा रानी होते हैं, सारा एक ही राज्य होता है, कोई दूसरा राज्य नहीं होता। सतयुग में संपूर्ण भारत पर एक ही महाराजा और महारानी का अखंड राज्य होता है। यही होते हैं श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, जिनके द्वारा संपूर्ण भारत दिव्यता और सुख की भूमि बनता है। इस एक शासक व्यवस्था को कहा जाता है वन गॉड, वन गवर्नमेंट, वन गवर्नेंस। एक भारत, एक ही प्रजासत्ता। सतयुग का भारत सीमाओं में बटा नहीं होता। कोई सीमा नहीं, सारी पृथ्वी पर एक ही भारत। ना कोई देश, ना कोई युद्ध, ना कोई दीवारें, ना कोई क्षेत्र की सीमा, कोई सीमा रेखा नहीं।
पूरा भारत एक राज्य, एक संस्कृति, एक राष्ट्र होता है। वहां सिर्फ भारतवासी होते हैं, वे भी देवता समान दिव्य संस्कारों वाले, पूर्ण सुखी, कोई दुख का उनके जीवन में नामो निशान नहीं। संगम युग पर हो रही है स्थापना। अभी वर्तमान संगम युग में ही स्वर्णिम युग सतयुग की स्थापना हो रहा है। परमात्मा शिव खुद आकर ब्रह्मा के माध्यम से एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है वन वर्ल्ड, वन रिलीजन, वन रूलर, सतयुग। एक ही शासक होता है। त्रेता और द्वापर में गिरावट की शुरुआत होती है। सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, जिसमें राजा रानी कहे जाते हैं। त्रेता के बाद द्वापर युग आता है, जहां से अज्ञान और अनेक धर्मों की शुरुआत होती है। वाम मार्ग, भक्ति मार्ग द्वापर से ही शुरू होता है, जहां सच्चाई की जगह अंधश्रद्धा और अलग अलग मत, अनेक मत आ जाते। अंतिम प्रेरणा, सतयुग वे भूमि है जहां ना कोई देश द्वेष है, ना कोई भिन्नता, जहां धर्म, भाषा, शासन, संस्कृति सब एक। परमात्मा की इस एकता की दुनिया की स्थापना आज संगम युग में हो रही है। तो क्यों ना हम इस सतयुगी राज्य के अधिकारी बने। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।